सदियों पूर्व भारतीय समुद्री पोतों के माध्यम से होने वाले व्यापार को एक बार फिर से उसी तरीके से दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया गया है। भारत के महान नाविक कौंडिल्य के नाम पर पारंपरिक जहाज INS वी कौंडिल्य 18 दिन की समुद्री यात्रा करके आज मस्कट पहुंचा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जहाज के कमांडर सहित बड़ी संख्या में भारतीय भी मौजूद रहे। सभी लोगों ने भारत की समृद्ध विरासत की जमकर तारीफ की। ये जश्न है इतिहास को एक बार फिर जीने का। जी हाँ, भारत में तैयार हुए पारंपरिक जहाज INS वी कौंडिन्य 18 दिन की समुद्री यात्रा पूरी कर ओमान के मस्कट पहुंचा। जहाज पर कमांडर विकास शोयराण के नेतृत्व में 16 सदस्यीय क्रू मेंबर्स ने भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं को एक बार फिर जीवंत कर दिया। कौंडिन्य 29 दिसंबर 2025 को गुजरात के पोरबंदर से अपनी पहली विदेशी यात्रा के लिए रवाना हुआ था। कौंडिन्य एक महान भारतीय नाविक थे जिन्होंने हिंद महासागर को पार करके दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की थी। उन्हीं के नाम पर जहाज का नाम रखा गया। ये जहाज अजंता की गुफाओं में चित्रित 5वीं शताब्दी ईस्वी की एक जहाज पर आधारित है। इस पारंपरिक जहाज को भारत में हाथ से सिलकर तैयार किया गया है, जिसमें प्राकृतिक सामग्री और तरीकों का इस्तेमाल किया गया है जो कई सदियों पुरानी है। ऐतिहासिक स्रोतों और चित्रात्मक साक्ष्यों से प्रेरित ये पोत भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण, नाविकता और समुद्री नेविगेशन की समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। ये यात्रा उन प्राचीन समुद्री मार्गों का अनुसरण करती है जो कभी भारत के पश्चिमी तट को ओमान से जोड़ते थे, जिससे हिंद महासागर में व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और निरंतर सभ्यतागत बातचीत संभव होती थी। मस्कट में INS वी कौंडिन्य का आगमन दोस्ती, आपसी विश्वास और सम्मान के स्थायी बंधन का एक शक्तिशाली प्रतीक होगा। ये यात्रा गुजरात और ओमान के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों को भी उजागर करती है। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत के पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत के समुद्री क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि ये एक मौका है जहां हम दुनिया को अपनी विरासत दिखा रहे हैं। विकास भी विरासत है और अपने विरासत को हम कैसे संरक्षण करें और कैसे हम दुनिया को दिखाएं, क्योंकि 5000 साल पहले भारत दुनिया की प्रमुख मैरीटाइम नेशन हुआ करती थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल भी मस्कट में उपस्थित थे। जहाज पर कमांडर विकास शोयराण के नेतृत्व में 16 सदस्यीय क्रू मेंबर्स सवार थे। सफर कितना चुनौतीपूर्ण था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिप पर न कमरा था और न बिजली और न ही पीने का पानी। समुंदर में कभी भी अपना आराम से नहीं बैठ सकते। वहाँ कुछ ना कुछ, या तो हवा नहीं रहेगी तो भी हमें परेशानी है, हवा ज़्यादा आ गई तो भी परेशानी है। तो आपको आपके अनुकूल हवा मिलना मुश्किल रहता है। बट हमने सारी परिस्थितियाँ जो भी थी वो हमने सही से झेली और 17 दिन के बाद हमारा ये सफ़र पूरा हो गया। जहाज का नाम पहली सदी के प्रसिद्ध भारतीय नाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने हिंद महासागर पार कर मेकांग डेल्टा तक की यात्रा की थी। ये एक ऐतिहासिक दिन है और मुझे एज अ इंडियन सिटीज़न इतना गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि हमारे जो 18 ब्रेव सेलर्स हैं उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट करा और जो एक विजन था प्राइम मिनिस्टर का उसको वो पूरा करके आ रहे हैं। जहाज के पोरबंदर से ओमान के मस्कट पहुंचने पर यहाँ रहने वाले भारतवंशियों ने गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया। ये जो पूरा एपिसोड जो किया जा रहा है, टू रीलिव द पास्ट ग्लोरी, टू रीलिव द पास्ट मेमोरी, it helps establish cultural ties with Oman and India. So I think इस तरह के प्रोजेक्ट्स को और बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि हमको एक एक्सक्यूज मिले टू reinforce our old relationships with the country. ये करीब 1400 किलोमीटर की ये यात्रा रही थी और आज ये यात्रा समाप्त हुई है। हम कह सकते हैं कि आज का दिन दोनों देशों के समुद्री रिश्तों को एक नई ऊंचाई, एक नई गहराई देने के लिए ऐतिहासिक दिन है। कैमरामैन शिवा के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, मस्कट, ओमान। और हमारे सहयोगी संवाददाता इस वक्त नीरज हमारे साथ में मस्कट से ही जुड़ रहे हैं। नीरज, अगर बात की जाए तो विरासत की इस पहल का एक बार फिर से किस तरीके से स्वागत हुआ, क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे, आपने तमाम लोगों से बात की, क्या एक विरासत और विकास की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आपको समझ में आया?
देखिए बिल्कुल, जब आप विरासत की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर आप देखें कि भारत की एक समृद्ध परंपरा रही है, समृद्ध विरासत रही है, और वो तमाम क्षेत्रों में है, चाहे हम साहित्य की बात करें, योगा की बात करें, इसके अलावा आप देखें कि जहाज निर्माण के क्षेत्र में भी कि किस तरीके से और किस तकनीक का जो प्रयोग है वो हम करते थे। आज से कई सौ साल पहले जब समुद्र में इस तरह के जहाज जाते थे तो कई तरह के चैलेंज भी होते थे, लेकिन आप देखें कि हमारी तकनीक कितनी सशक्त थी कि आज भी जब हमने जो चालक दल के जो तमाम सदस्य हैं उनसे बात की, उनका ये कहना था कि जो समुद्र है वो कई बार डिस्टर्ब भी पैदा कर रहा था, हवाएं भी काफी तेज थी और जो लहरें हैं वो लगातार परेशानियां पैदा कर रही थी, लेकिन जहाज का निर्माण और उसकी जो बनावट है वो इस तरह की थी कि किसी भी तरह की जो परेशानियां हैं वो सामने नहीं आई और जो रास्ता है वो सफलतापूर्वक संपन्न किया तारों को देखकर। इसके अलावा पुराने जो मेथड जो हमारे साहित्यों में जिस तरह का उल्लेख है, हमने देखा कि अजंता में जिस तरह के चित्र बनाए गए थे उसी तरह की ये डिजाइन है, और खास तौर से इसमें जब लकड़ी का प्रयोग किया गया तो लकड़ी को इस तरीके से, इस तकनीक से जोड़ा गया है कि उसमें कोई भी लोहा या स्टील इस तरह का जो धातु है वो प्रयोग देखने को नहीं मिला। जो शिप का बाहरी हिस्सा है जो खास तौर से लहरों से टकराता है, उस हिस्से का जो निर्माण है वो इस तरीके से किया गया कि रेशम जो नारियल है उसकी रस्सी का प्रयोग किया गया और उसमें कपास और ऑयल मिलाकर उसका निर्माण किया गया। तो अपने आप में ये बताता है कि हमारी विरासत अद्भुत रही है और मजबूत रही है, और निश्चित तौर पर ये विरासत से आधुनिक का जो सफर है वो इस कौंडिल्य के द्वारा पूरा हुआ है, और दोनों रिश्तों में, समुद्री रिश्तों में एक नई गहराई दोनों देशों में देखने को मिलेगी आने वाले समय में। और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ओमान में भारत। बिल्कुल, वो तस्वीरें आपके माध्यम से हमने बिल्कुल देखी भी। बहुत शुक्रिया नीरज, इस समय हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त थोड़ा सा